नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को अनुभवी चोर करार देते हुए इस बात का खुलासा किया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटों की गड्डियां क्यों नहीं मिल रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी ने अनुभवी चोर कहा है और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार होगा जब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे हैं और उनके भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें अनुभवी चोर प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में दरअसल केजरीवाल जो है वो अंतरिम जमानत पर बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें छूट दी है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल उनकी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन उल्टा आम आदमी पार्टी बीजेपी और मोदी पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाती रही है। अब इंडिया टीवी को जो इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने दिया है, उस इंटरव्यू के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। शराब घोटाले से लेकर जो दावा अरविंद केजरीवाल करते हैं कि ईडी सीबीआई उनके घर में जांच कर चुकी है, लेकिन 1 रुपया भी उनके घर से बरामद नहीं हुआ। और इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल ये कहते हैं बाकी जगहों पर सीबीआई और ईडी को नोटों की गड्डियां मिलती हैं, लेकिन मेरे यहां पर एक चवन्नी नहीं मिली। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और कहा कि ऐसा है कि वो सरकार के अफसर रहे हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि केजरीवाल जो है वो एक अधिकारी रहे हैं, उनको पता है कि सरकार कैसे काम करती है, वो तो खुद को बचाने के लिए घेराबंदी कर ही लेंगे। बड़े हंसते हुए प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर यह हमला बोला और कहा कि जो अनुभवी चोर होता है उसको बड़ी सुविधा होती है। जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको ये पता होगा कि ईडी और सीबीआई कैसे कार्रवाई करेगी, इसलिए वो बचने की व्यवस्था पहले से ही करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है, क्योंकि केजरीवाल जो हैं अफसर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें बखूबी तरीके से ये जानकारी है कि ईडी कहां कब कैसे कार्रवाई करती है। तो ऐसे में ही उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली होगी, इसलिए वो दावा करते हैं कि उनके घर से जांच एजेंसियों को एक चवन्नी भी नहीं मिली। इतना ही नहीं, इंडिया टीवी के जो पत्रकार हैं रजत शर्मा, उनकी तरफ से सवाल ये भी किया गया प्रधानमंत्री से कि एक के साथ एक बोतल फ्री जो है राजधानी दिल्ली में मिली, उसका कारण क्या है। तो प्रधानमंत्री ने इस पर भी जवाब दिया और कहा कि इसका कारण है कि उनको हर बोतल पर पैसा कमीशन मिलता है, भ्रष्टाचार उनका बोतल पर है, इसलिए फ्री देने में कमीशन उनका पक्का है। यानी शराब नीति घोटाला जो एक बोतल फ्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बांटी, जिस घोटाले में वो जेल में बंद थे, अंतरिम जमानत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार के लगातार मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं, उन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ही अब प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का ये बहुत बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर माना जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री को घेर रही है, उन्हें तानाशाह करार दे रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि ये सीबीआई या ईडी का एक्शन नहीं है, ये प्रधानमंत्री के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये बीजेपी का एक्शन है। लेकिन इन सब का जवाब जो है वो अब इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने दिया है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के जो तमाम दावे हैं उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से पोल खोल कर रख दी है। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, तो इस सवाल पर पीएम ने जवाब दिया और कहा कि उनके गुनाहों पर सरकार कुछ ना करे तो लोग कहेंगे कि जरूर कुछ साठगांठ हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि आपने नोटों के पहाड़ देखे कि नहीं देखे, इन नोटों के ढेर को देखकर आपको
क्या लगता है, क्या ये मेहनत की कमाई के पैसे हैं? नोटों के पहाड़ पकड़े जाएं और सरकार कुछ ना करे तो लोग सोचेंगे कि कुछ साठगांठ है। केवल करप्शन करने के लिए आपने दिल्ली में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए स्कूल के पास शराब के ठेके खोल दिए। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू के दौरान कही हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव की तारीख करीब है, 25 मई को मतदान दिल्ली में होने हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी को दिया गया पीएम मोदी का ये इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने हर एक सवाल का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जवाब दिया है। एक तरीके से उनके आरोपों पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले से लेकर बच्चों के भविष्य को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल किया है कि स्कूलों के पास अगर शराब के ठेके खुल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब तो यही है कि आप दिल्ली में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जेल से आते ही कहीं ना कहीं बीजेपी पर तमाम तरह के मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप यहां तक कि दरअसल ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, इस चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन उनकी उम्र 75 साल हो जाएगी तो वो पीएम पद छोड़ देंगे। वो अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और यहां योगी आदित्यनाथ का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। बीजेपी में आपस में फूट है, कोई नहीं चाहता कि अमित शाह जो है प्रधानमंत्री बने। इस तरीके की बातें लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही हमें जेल में डाला है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि नोटों का पहाड़ अगर आप देखेंगे तो आप ये उम्मीद सरकार से मत करिएगा कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार एक एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जितना पैसा लूटा गया है पाई पाई सरकार उनसे चुकाएगी। ये प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एक के बाद एक आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनावों के बीच लगातार कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को अनुभवी चोर बताते हुए ये कह रहे हैं कि शराब के ठेके सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए खोले गए, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए खोले गए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जेबें भरने के लिए बच्चों का भविष्य दिल्ली में खराब किया है। और जो आरोप वो हम पर लगाते हैं कि 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, उन्होंने कहा कि उनके गुनाहों पर सरकार कुछ ना करे तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।